हेलो नर्सेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हियर इज द आरएन कोर्स। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग। सो न्यूरो में सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज द पार्किंसंस डिसीज। तो पार्किंसन डिसीज ओल्ड एज में होने वाली सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट डिसीज कंडीशन है। ओके, सो इट इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट डिसऑर्डर। मेनली इसमें मूवमेंट देखकर आपको पता लगेगा कि इस बंदे को पार्किंसन डिसीज है। मींस इस वाले पेशेंट में जो क्लिनिकल पिक्चर बनेगी दैट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट, चाहे वो जर्की मूवमेंट्स हो या कोगविल टाइप रिजिडिटी हो या शफलिंग गेट हो। These all are the features of the Parkinson's disease। ये मैन में ज़्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू वीमेन। जो एज है दैट इज मोर देन 60 ईयर्स। मीन्स जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है, एल्डर्स हैं, उनमें ये डिसीज देखने को मिलती है। और ये क्रोनिक है, मीन्स लॉन्ग टाइम से अकर होती है और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोसीड होती है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, दिस इज आवर ब्रेन। ब्रेन में जो मिड ब्रेन का पार्ट है दैट इज द बेसल गैंग्लिया। वहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा नाम का एक एरिया होता है। ओके, वहाँ पे जो न्यूरॉन्स डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑल्सो एंड प्लेजर्स के लिए, हैप्पीनेस के लिए। जो हार्मोन जो न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल दैट इज डोपा, और वो बनता है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के द्वारा इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स हैं इनमें डैमेज, इनकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसका जो रीजन है दैट इज इडियोपैथिक। कोई रीजन नहीं पता अभी तक, पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एज, जेनेटिक्स, ये कुछ इसके रीजंस है जिसकी वजह से इनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर डोपामिनर्जिक प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स नहीं रहेंगे तो डोपामिन का जो लेवल है दैट विल बी, अगर डोपामिन का लेवल लो होगा देन जो इफेक्ट होगा वो मूवमेंट्स पे दिखाई देगा। जो मूवमेंट्स है वो मोटर सिम्टम्स में आ जाएगा और जो अदर सिम्टम्स है दैट विल बी द नॉन मोटर। सो पहले हम मोटर सिम्टम्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सो अगर डोपामिन के जो ऑपोजिट काम करता है दैट इज द एसिटाइलकोलिन, ACH। अगर डोपामिन का लेवल कम है तो ACH का लेवल ज्यादा होगा। डोपामिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एज वेल जो एसिटाइलकोलिन है वो एक excitatory neurotransmitter, and acetylcholine is like the accelerator, so it is responsible for the muscle contractions. It is the pathophysiology behind the Parkinson's disease। ये movement disorder है, इसमें Parkinsonian triad which is very important वो देखने को मिलता है। Triad means symptom of 3, 3 symptoms आएंगे प्लस postural instability। जो पोस्टरल इंस्टेबिलिटी है वो बाद में देखने को मिलेगा, लेट फीचर है। ओके, इसमें देखने को मिलेगा पार्किंसन ट्रायड, symptom of 3 and postural instability। फर्स्ट सिम्टम इज मसल रिजिडिटी। मसल रिजिडिटी क्या होता है, जैसे कि मैं आर्म को लाइक आई एम फ्लेक्सिंग माय आर्म। ओके, सो ये एंगल कम हो रहा है मींस फ्लेक्शन कर रही हूँ मैं आर्म की, और ये एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन मेरी इजीली हो रही है बिकॉज मेरे में जो सारे लेवल्स है दैट इज नॉर्मल। बट इन दिस पेशेंट्स इसमें क्या होगा, कोगविल जैसे काम करता है वैसे ही जैसे मैं इसे फ्लेक्स करूंगी देन पेशेंट ऐसे ऐसे फ्लेक्स करेगा। दिस इज क्या कॉल्ड द कोगविल टाइप रिजिडिटी। मींस ऐसे नॉर्मल मूवमेंट ना होकर ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे कोगविल टाइप रिजिडिटी होगी, दैट इज द मसल रिजिडिटी। नेक्स्ट इज द ट्रेमर्स। ट्रेमर होता है जैसे ऐसे वाली मूवमेंट। ओके, सो इसमें कौन से ट्रेमर होगा, पिल रोलिंग। जैसे कोई पेशेंट पिल रोल कर रहा होता है ऐसे ऐसे पिल रोलिंग ट्रेमर होते हैं। अगर वो रेस्ट पे होगा तब, मींस अगर कोई फ्री बैठा है पेशेंट तो उसमें ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, पिल रोलिंग। बट अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कि मैं लिखने लग जाऊँ, कोई एक्टिविटी करने लग जाऊँ, ये जो ट्रेमर्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। मींस इम्प्रूव विद द पर्पसफुल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज अ ब्रेडिकाइनेसिया। जहाँ पे काइनेसिया वर्ड आ जाता है दैट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट। ब्रेडी मीन्स स्लो, स्लो मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। कौन सी मूवमेंट, वॉलंटरली। ओके, जो वॉलंटरी मीन्स अपने आर्म स्विंग करना या चलना, दिस इज रिलेटेड टू द वॉलंटरी मूवमेंट। सो इसमें ही एक एकाइनेसिया भी होता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ मूवमेंट एंड ब्रेडिकाइन। नेक्स्ट इसमें आता है मास्क फेसेस। मास्क मीन्स जैसे मास्क होता है एक्सप्रेशनलेस, बिकॉज जो मसल्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रही। जैसे कि कोई स्माइल कर रहा है, कोई सैड हो रहा, एंग्री हो रहा, बट इन पेशेंट्स में कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, मास्क फेसेस होंगे। इसको हम
हाइपोमेमिया भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट आता है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। इन 3 सिम्टम्स के अलावा एक और देखने को मिलेगा, दैट इज द पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। पोस्चर मीन्स जो पोस्चर है वो पेशेंट का जैसे कि स्टूप होगा, पेशेंट आगे को झुका हुआ होगा अगर चलेगा तो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी लेट फीचर है। स्टूप पोस्चर होगा जैसे मैंने आपको बताया, झुका हुआ। एंड फ्रीज अप्स होगा, मीन्स अगर पेशेंट ने कहीं पर पैर रख लिया तो वो वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, वो मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा। वो ट्राई करेगा कि अपने पैर उठाने को, बट उससे नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ज़्यादा ट्राई करता है या इन एपिसोड्स के दौरान हो सकता है कि वो गिर जाए। मीन्स अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है, ये वाला पेशेंट पार्किंसंस डिसीज वाला ओल्ड एज का, उसको ये फ्रीज अप एपिसोड आ गया ऑन इन बिटवीन द रोड, ठीक है, तो उसने मूवमेंट करने की ट्राई करी तो हो सकता है कि वो फॉल हो जाए। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेशेंट्स, बिकॉज इसमें रिस्क ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा रहता है और पेशेंट की सेफ्टी भी रिस्क पे रहती है। तो नेक्स्ट इज द गेट। गेट मतलब चलने का तरीका। इनमें क्या होगा, शफलिंग गेट होगी और फैस्टिनेशन। फैस्टिनेशन होता है छोटे छोटे और फास्ट फास्ट स्टेप लेगा पेशेंट। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी चलने की ट्राई करेगा, बट जो उसके स्टेप्स हैं, जो उसके चाल है, वो छोटी होगी। ठीक है, एंड इसमें आर्म स्विंग नहीं करेगा, वो चलते हुए आर्म स्विंग नहीं कर पाएगा। जैसे आर्म है वो ऐसे स्टेबल ही रहेगी, ऐसे ऐसे मूव नहीं कर पाएगा जब वो चलेगा। ओके, सो इट इज related to the gait. Next is the hypophobia. Phonia means related to voice, कुछ बोल रहा है। Hypo means कम, soft and the low voice होगी पेशेंट की। नेक्स्ट इज माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, ग्राफ या मतलब कुछ लिखना। स्मॉल राइटिंग होगी, जैसे कि बहुत छोटा छोटा लिखेगा और वो इकट्ठा इकट्ठा लिखेगा, क्लम्सी करके समझ नहीं आएगा, मीन्स छोटी राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज साइलोरिया। इट इज रिलेटेड टू द ड्रोलिंग, मतलब इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्वेलो, इस पेशेंट में जो स्वेलोविंग है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा और वो सलाइवा है वो बहुत ज़्यादा बनेगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगी जिसकी वजह से ड्रोलिंग होगी, मीन्स सलाइवा आउट ऑफ माउथ। तो इट इज रिलेटेड टू दीज ऑल सिम्टम्स आर द मोटर सिम्टम्स ऑफ द पार्किंसंस डिसीज। ये न्यूरो डिजेनरेटिव है, मीन्स न्यूरॉन्स के जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है सबस्टेंशिया नाइग्रा में, उसकी डीजेनरेशन हो रही है, उसकी डैमेज हो रहा है। और ये धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है, सडनली नहीं होता। इसमें कौन सा है, फ्रीजअप्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिस्क ऑफ फॉल रहता है। ठीक है, सो इट वॉज रिलेटेड टू द पार्किंसंस डिसीज जिसमें हमने मोटर सिम्टम्स डिस्कस किए हैं अभी।